इन दिनों मालवा निमाड़ में मौसम के एक बार फिर करवट बदलते हुए हल्की सी बूंदाबांदी के साथ ही जबरदस्त ठंड के खिचकोले देखने को मिले। मौसम वैज्ञानिक हीरालाल खापेड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते हिमाचल क्षेत्र में भारी बर्फबारी हुई है। शीतलहर का वातावरण मालवा और निमाड़ में भी उत्पन्न हुआ है, जिसके चलते रविवार रात और सुबह हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली, जिसमें तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट देखने को मिली। जो अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के करीब वह नीचे आकर 18 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया और न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री चल रहा था, जो अब 12 से 13 डिग्री के करीब पहुंच गया है। आने वाले 1-2 दिन में भी मौसम ऐसे ही रहेगा। उसके बाद मौसम खुलेगा और तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को एक बार पुनः मिलेगी। कृषि की दृष्टि से अगर यह बूंदाबांदी देखी जाए तो यह बहुत ही लाभदायक है। अभी वर्तमान में जो मौसम में परिवर्तन आया था उसकी पहले से फोरकास्ट थी कि एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ, जिसकी वजह से हिमालय क्षेत्र में काफ़ी बर्फबारी हुई और हवाओं की दिशा में परिवर्तन हुआ, जिससे उत्तर नॉर्थ की हवाएं चली। उसकी वजह से हमने देखा कि 2 दिन पहले मावठे के कारण मालवा और निमाड़ के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, यानी कहीं कहीं बूंदाबांदी, तो कहीं कहीं जो अधिकतम तापक्रम है वो 20 और 21 के पास पहुँच गया और जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी घटकर 12 और 13 डिग्री के आसपास पहुँच गया। अगर हम कृषि महाविद्यालय इंदौर ऑब्जर्वेटरी की बात करें तो हमारे यहाँ पे कल 2 mm पानी दर्ज किया गया और जो अधिकतम तापक्रम है वो 18 डिग्री दर्ज किया गया और जो न्यूनतम तापक्रम है वो 13 डिग्री दर्ज किया गया। अगर आने वाले दिनों की बात करें तो अभी 2 दिन तक मौसम में फिर से हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है, लेकिन जो अधिकतम और न्यूनतम तापक्रम है उसमें हमको 1.5 से 2 डिग्री तापमान बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 3 दिन 4 दिन बाद हम देखते हैं तो हवाओं की दिशा में एक बार फिर से परिवर्तन होगा और जो मौसम है वो खुलेगा और जो अधिकतम तापक्रम है ये फिर से 25 डिग्री के ऊपर देखने को मिल सकता है और जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी 14 और 15 डिग्री के आसपास देखने को मिल सकता है। किसान की दृष्टि से देखें तो किसान के लिए ये लाभदायक हुआ, जहाँ एक इरिगेशन अभी देने की ज़रूरत थी किसान को, जो फूल वाली अवस्था से जो मिल्किंग स्टेज में जो गेहूँ पहुँच गया या चना पहुँच गया, जो जिसको हम कहते हैं दाना भराने वाली अवस्था, इसमें पानी की सख्त ज़रूरत होती है और ऐसे में जो 2 से 3 mm कहीं कहीं 4-5 mm भी बारिश दर्ज की गई, ये किसान के लिए एक अमृत के समान साबित होगी है। सर ये इस बारिश से किन किन फसलों को लाभ और किन किन फसलों को नुकसान हो सकता है? किसान की दृष्टि से अगर देखें तो अगर ये लंबे समय तक अगर रह जाता है तो फिर जो सेंसिटिव क्रॉप हैं जैसे मटर हो गया, चना हो गया, इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। पर अभी ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि 1-2 दिन में ही पानी खुल गया और धूप फिर से निकल गई है, तो ये नुकसान वाली तो कोई कंडीशन नहीं है। पर जो कपास है, कपास की सूनिंग में थोड़ी सी 1-2 दिन की प्रॉब्लम आएगी, बाकी फसलों के लिए सब लाभदायक है।